इंदिरा शाह ने लिखा है, आप और कृष्णमूर्ति जैसे गुरु ही अपनी पुरानी कही हुई बात का खंडन इतनी प्रामाणिकता से कर सकते हैं, दूसरे गुरुओं में हिम्मत नहीं होती शायद अपनी इमेज को तोड़ने की। देखिए, कभी जब बात कही जाती ना इंदिरा, तो दूसरे गुरु शब्द आ जाते हैं तो लोगों को लगता है कि टिप्पणी करी जा रही है। मेरी बात को बहुत प्रेम से समझें, जो भी लोग समझें। अभी तो आप लोग सुन रहे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, और आगे डिस्प्ले होगा तो सारे लोग सुनेंगे। तो मैं नहीं कहता कोई गलत है, मैं ये भी नहीं कहता किसी में हिम्मत नहीं है, वो गलत नहीं। मैं कह रहा हूँ वो वैसा ही डिजाइन है, अस्तित्व ने वहाँ पर वैसा ही डिजाइन किया है। कहीं कोई मांग होगी जहाँ पर वैसी आपूर्ति का एक सिस्टम अस्तित्व ने बनाया हुआ है, कहीं कोई और मांग है, उसकी आपूर्ति का अस्तित्व ने अलग सिस्टम बनाया हुआ है। तो इसलिए हमको ये कहने की जल्दबाजी नहीं करनी है कि किसमें हिम्मत है, किसमें नहीं है, कौन क्या करता है, कौन नहीं करता। जो जो कर रहा है वो वही कर रहा है जो उससे अस्तित्व करा रहा है। अब पूछेंगे अस्तित्व ऐसा क्यों करा रहा है? क्योंकि अस्तित्व इस द्वैत में, इस लीला में रुचि रखता है, और उस द्वैत और लीला से गुजर कर ही विकसित होता है अद्वैत का जगत। इसलिए ये सब तो हमेशा चलता रहेगा। और हाँ, जो सीकर बहुत सिंसियर होता है वो हमेशा अपनी बातों और अपने इल्यूजन, हेलुसिनेशन जो भी हो उनसे हटने का साहस जरूर रखता है। हम साहस नहीं रख पाते, बस यही समस्या होती। और एक गुरु का काम यही है कि वो ये साहस, ये शक्ति, ये भरोसा दे कि तुम कर सकते हो, तुम आगे जा सकते हो, तो चली जाएंगी चीज़ें आगे। और किसी को गलत मत कहो, सब अपनी अपनी जगह ठीक है। क्योंकि कभी मैं बताऊं, बड़ी फनी सी बात ये भी है कि ऐसे तो मैं कोई बहुत ऐसा शौकीन नहीं हूँ कि हर चीज़ जाके ये खा रहा हूँ, वो खा रहा हूँ, सड़क के किनारे खड़े होकर ये। हाँ, जो अच्छा है, जो मुझे पसंद है वो पसंद है, बस उतनी बात क्लियर थी। लेकिन अक्सर मैं देखता था सड़क के किनारे से लेकर किसी दुकान, रेस्टोरेंट, और पता नहीं क्या क्या आइटम खाने का बिकता रहता है। कभी कभी मुझे हैरानी होती थी, मैं सोचूं अच्छा कोई खाता ही होगा भाई, तभी तो बिक रहा है, कोई नहीं खाएगा तो काहे को बिकेगा। अब ऐसे हम लोग जब पहले मान लीजिए समोसा पसंद है, मुझे पसंद है, मतलब बता रहा उदाहरण के लिए, तो कभी था, अब उतना नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं कि हर समोसा पसंद है, हर समोसा, ऐसा नहीं। उदाहरण के लिए बात समझिएगा, ये नहीं कि कभी जो खुश हो जाए तो अक्सर कभी दाएं बाएं से लोग सुन लेते हैं और फिर अक्सर वही लेके मेरे पास चले आते हैं। इसलिए कोई लाने की कभी ये सोचिएगा नहीं, क्योंकि एक आध बार मैंने बोल दी ऐसी चीज़ पसंद है तो जो मिलने आ रहा है पता लो वही लेके आ रहा है। हमने कहा ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। पसंद का मतलब कभी कभार। फिर मैंने एक दिन देखा कि समोसा कितने टाइप का मिलता है, उदाहरण से आप बात समझिएगा। तो एक लखनऊ के ऐसे पुराने इलाके हैं और हमारे यहाँ छोटे कस्बों में भी होता था, वैसा मैंने देखा। एक छोटी सी पेटी में सिर के ऊपर रख के उसमें छोटे छोटे से सिकुड़े दीनहीन से समोसे बंद होते थे, अब वो उनको सिर पे रख के वो बेचने निकलता था व्यक्ति। मैं सोचता था कि मतलब कब से इसमें बने हुए पड़े हैं, लेकिन लोग उनको खरीद के खाते थे। वो भी एक सामग्री तो खाने की थी। फिर कई जगह ऐसे लोकल जगहों पे तुम निकलो और तुम्हें लगेगा कि अरे बाप रे, ये भी कोई खाता होगा। ट्रैफिक जा रहा है, धूल उड़ रही है, धुआं उड़ रहा है, और सड़क के किनारे समोसे छाने जा रहे हैं, समोसे छन रहे हैं और धूल का गुबार आ रहा है। फिर कभी कभी मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो धूल धुआं आता है ये इसका कुछ स्वाद इन्हेंस करता हो। भाई हो सकता है, स्वाद तो इन्हेंस करने के 50 तरीके हो सकते हैं। जैसे कुछ डिशेज में स्मोकी फ्लेवर दिया जाता है तो हो सकता है ये धूल धुएं का कुछ फ्लेवर, पेट्रोल का जो निकलता है कार का, वो भी कोई फ्लेवर दे देता हो, कुछ लोगों को अच्छा लगता हो सूंघ के।
हाँ इसमें गाड़ी के पेट्रोल का जो धुआं था उसकी महक आ रही, मतलब अच्छा लगता हो या उनको एग्जैक्टली ना पता चलता हो कि पेट्रोल के धुएं वाली महक इसमें है ये, लेकिन उनको अच्छा लगता हो वो भी। तो मेरी तो बहुत हिम्मत नहीं पड़ती थी कि सड़क के किनारे धूल धुआं सब, वो भी धड़ाधड़ बिक रहा था। किसी अच्छी दुकान में जाइए सब ग्लव्स व्लव्स पहन के बिल्कुल, ये तो सैनिटाइजेशन आज शुरू हुआ, लेकिन पहले सब बहुत सुरक्षित भी बिक रहा हो, तो वहाँ भी उसके कस्टमर मिल रहे। यानी कि एक निरीह सा समोसा अगर तुम उसको ढूंढने निकलो तो टॉप टू बॉटम उसके बिकने के इतने तरीके तुमको दिखेंगे, तुम हैरान रह जाओगे। और हर चीज़ को खाने वाला वर्ग है, नहीं तो निकलता ही क्यों, वो सड़क पे बाहर निकलता ही क्यों। तो इसी तरह से गुरुओं का मामला है। गुरुज आर लाइक समोसा, मतलब हर टाइप का अवेलेबल है, जिसको जैसा ढूंढना होता है ढूंढ लेता है। सबकी अपनी डिमांड है, अपनी पॉकेट है, अपनी समझ है, अपनी क्षमता है, अपनी श्रद्धा है, अपनी भावना है, अपनी अपनी महक है। किसी को देसी घी का महक अच्छी लगती, किसी को सरसों के तेल की महक अच्छी लगती, किसी को रिफाइंड की महक अच्छी लगती, किसी को पेट्रोल के धुएं की ही महक अच्छी लगती। कोई कोई चीज़ें नाले के ऊपर बिकती हैं तो वहाँ से जो थोड़ी स्मेल आती है किसी को वही अच्छी लगती है। तो एक निरीह सा समोसा भी बहुत वैरायटी और बहुत सारे फ्लेवर और स्मेल और टेस्ट में मिलता है। गुरुओं का भी हाल वही, गलत कोई नहीं है। तो क्या मतलब आपने कोई बड़ा हाइजेनिक समोसा खाया तो कहेंगे जो वो वाला था, वो जो डिब्बे में सिर के ऊपर लेके 3 दिन से घूम रहा था, 3 दिन से लेके घूम रहा था, वो हाइजेनिक ना भी हो लेकिन बेकार था? ऐसा थोड़ी बेकार था, किसी ने तो खाया उसको। और अगर कोई खाकर खुश हुआ तो मैं तो उसकी भी तारीफ करूंगा, क्योंकि खुश तो हुआ कोई खुश तो हुआ। अब किसी का पेट खराब हो, किसी को इन्फेक्शन हो, वो एक अलग समस्या है, तो वो तो एक अलग बात है। समस्या वो नहीं है कि बाद में क्या होगा, बाद में होगा तो उसका इलाज होगा, देखा जाएगा। लेकिन इनिशियली तो हर इंसान खुशी तलाश रहा है, इनिशियली हर इंसान स्पष्टता ही तलाश रहा है, क्लैरिटी ही तलाश रहा है, और अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता, अपने विवेक के अनुसार ही तलाशता है। उसके सिवा तलाशने का कोई उपाय भी नहीं है उसके पास।